ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. Kindly keep standing. इस समारोह में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय एम वेंकैया नायडू जी, मैसूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री जी हेमंत कुमार जी, AIU के अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर जी तिरुवागम जी, AIU की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी, मैसूर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री R शिवप्पा जी, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए कुलपतिगण, सम्माननीय अतिथिगण एवं मीडिया के सदस्यगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1916 में स्थापित हुई थी और लगातार 105 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम स्थान पर सेवाएं दे रही है। निश्चित रूप से आज के इस AGM बैठक में और सम्मेलन में जिन विषयों पर आप चर्चा करने वाले हैं, उन विषयों पर विचार विमर्श करके अच्छा निष्कर्ष निकालने का अवसर होगा और उसका लाभ देश के शिक्षा जगत को मिलेगा। सरकार को भी आपके निष्कर्षों पर विचार विमर्श करके शिक्षा नीति को और मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। आप सब जानते हैं कि हमारा देश ज्ञान और विज्ञान और व्यावहारिक शिक्षा के कारण विश्व गुरु कहलाता रहा। आज भी इसकी महती आवश्यकता है और आपके विचार विमर्श से जो निष्कर्ष निकलेंगे, निश्चित रूप से उन पर अमल करने से यह देश शिक्षा के क्षेत्र में फिर से विश्व गुरु होगा। 21वीं सदी भारत की सदी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समानता, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण
उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। मेरे मत में आप इन विषयों पर भी विचार विमर्श करेंगे और इसके अनुरूप कौशल और मूल्य आधारित समग्र बहुविषयक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। वैश्विक स्तर पर किसी भी व्यवसाय या उद्योग को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। ऐसे विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम उच्च कोटि के हो इस प्रकार की आवश्यकता है। उन पाठ्यक्रमों को उसी समर्पित भाव से पढ़ाने वाले शिक्षा संस्थान और शिक्षा जगत के सभी महानुभाव हो इस प्रकार के प्रयास की आवश्यकता है। इस पर भी आप विचार विमर्श करके अपने सुझाव देंगे। बच्चों एवं युवाओं को भविष्य की सही राह दिखाने और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, समावेशी शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा मानवीय और सद्विचार पर चलने के लिए प्रेरणादायी हो इस प्रकार की व्यवस्था की जाना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि आप इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके विचार विमर्श करेंगे। भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा अनुसार 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य। हम सब जानते हैं कि नित्य नई नई विकासिक योजनाएं हमारे सामने आती है और उनका अध्ययन जरूरी है। हमको हर समय एक विद्यार्थी के रूप में उनको सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। देश के विकास में सहभागी बनाने के लिए युवाओं को ज्ञान और प्रौद्योगिकी नवीनतम विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता है, जिससे यह आसपास के प्राकृतिक संसाधनों और अपनी कार्यदक्षता का उपयोग कर स्वरोजगार और प्रेरित होकर देश के विकास में अपना योगदान दे। युवाओं को कुशल बनाकर हम वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं को स्किलिंग व रीस्किलिंग पर फोकस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूं कि इस सम्मेलन में इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा और सही और अच्छे निष्कर्ष हमारे सामने आएंगे, ताकि शिक्षा जगत में भारत विश्व में सिरमौर हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय उपराष्ट्रपति जी लाइन पर हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Grab.